हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विनोद शो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एनर्जी के बारे में, एक ऐसी पावर के बारे में जो कि हमारे अंदर ही होती है बट हमें पता ही नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी हो। तो आज हम उसी टॉपिक को बताने जा रहे हैं और उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेकी। और इस टॉपिक को डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं आचार्य शिवानी गर्ग मैम से, जिनकी जितनी भी तारीफ करूं मैं उतनी कम है और जितने भी उनके बारे में बताऊं उतना कम है, क्योंकि वो एक वास्तु एक्सपर्ट भी है, टैरो एक्सपर्ट भी है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, अब रेकी एक्सपर्ट भी है। अब मैं कितना कुछ बताऊं। तो चलिए आज इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं और रेकी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और साथ ही साथ और भी वास्तु से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड हम जानते हैं कि रेकी हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, रेकी होती क्या है और टैरो क्या रियल में सच बताते हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ आपसे शिवानी गर्ग मैम को। हेलो मैम, क्या तो मैम जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, तो मैं तो बोल नहीं सकता। थोड़ा आप ही अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है शिवानी गर्ग, जो 20 सालों से इसी पे काम कर रही है। जो आपने काफ़ी कुछ बोला, रेकी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, इस पर काम करते करते मुझे ना सबसे बेस्ट जो पार्ट लगा कि सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो रेकी होना चाहिए, जिसकी जर्नी मेरे से स्टार्ट हुई क्योंकि मैंने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलते हुए देखा, मुर्दों में भी जान डलती हुई देखी। ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल अपनी लाइफ को एंड कर चुके हैं, जो डिप्रेशन में चले गए, बच्चे हैं बहुत बैड हैबिट्स में पड़ गए हैं, फाइनेंस दिन पे दिन जीरो होता जा रहा है, उनको बेस्ट होते हुए देखा है। तो उन चीज़ों पे काम करते 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 यहाँ तक पहुँची हूँ कि रेकी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हैं या वास्तु कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें रेकी पे बहुत बात करनी चाहिए ताकि लोगों तक ये बात बहुत डीपली पहुँच सके कि रेकी है क्या। मैम मेरा पहला क्वेश्चन ही यही है कि रेकी होती क्या है और रेकी के पीछे साइंस क्या है। विनोद, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि रेकी है क्या। देखो, रेकी एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक एनर्जी है। जैसे फ़ोन चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, हमारी जो वॉइस हम बोल पा रहे हैं, हमारी प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा, वो है रेकी। रे मतलब यूनिवर्स की, मतलब उसकी चाबी। ऐसी यूनिवर्स की चाबी कि आप जितनी मर्जी शक्तियाँ उठा लो, अपने बारे में जानो कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारी पास्ट जर्नी क्या थी, हमारा फाइनेंस क्यों नहीं एक्टिवेट हो पा रहा, हम फाइनेंस क्यों नहीं कमा पा रहे, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई में क्यों फेल हो रहे हैं, बच्चे बैड हैबिट में क्यों जा रहे हैं। तो इसका रीज़न है हमारे चक्रा का ब्लॉक होना और ऑरे का। तो वो रेकी ही है कि रेकी इन सबको इम्प्रूव करती है। रेकी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो मैं कहूँगी धरती पे स्वर्ग। लाखों लोगों की ज़िंदगी इससे चेंज होती है। अच्छा मैम, मैं समझ तो गया कि रेकी है, होती क्या है। मैम जैसे अगर मान के चलो कि मैंने सुना है कि रेकी से हम अपने पास्ट को और फ्यूचर को हम अच्छा तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करते कैसे? मतलब रेकी के अंदर आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या रेकी सचमुच पास्ट लाइफ को ठीक कर सकती है। देखो, आपने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो पास्ट ट्रामा में रहते हैं, बचपन से बड़े तक याद ही करते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोगों को बहुत सपने आते हैं पास्ट लाइफ के। तो रेकी क्या है कि हमारे कुछ ऐसे चक्रास होते हैं, हाँ, जैसे हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं, तो वो हार्ट चक्रा में ब्लॉक होता है। अगर वो चीज़ें स्टोर होती रहती हैं तो पास्ट लाइफ की भी चीज़ें स्टोर होती हैं और बचपन की भी स्टोर होती हैं। तो उनको अगर हम ठीक करने की बात करते हैं, रेकी द्वारा ये पॉसिबल है कि उनको अगर हम साइंस है, ये साइंस, ये टेक्निक्स है, सिंबल्स हैं, इसमें एनर्जीज हैं, साउंड थेरेपी है, जिसके द्वारा उसको पास्ट को भी ठीक किया जा सकता है और आने वाले टाइम पर भी हम बेस्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट ट्रामा को रिलीज करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है हाई लेवल मेडिटेशन द्वारा। मैम रेकी में बेसिकली होता क्या क्या है? मतलब मैंने जैसे थोड़ा बहुत तो मैंने भी जब कर रहे थे हम, उससे पहले मैंने भी थोड़ा सा रिसर्च करी है, तो उसके अंदर लेवल्स होते हैं मैंने सुना है। जैसे तो आप क्या मुझे उन लेवल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि 3 लेवल होते हैं रेकी के, मे बी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि 3 लेवल होते हैं रेकी में। तो क्या अभी मेरे को अपनी ऑडियंस को बताना है और आप बता सकते हो कि रेकी के 1 लेवल में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है? यस, देखिए, रेकी के 3 लेवल्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सेल्फ के लिए होता है, अदरवाइज इसमें 5 लेवल्स होते हैं। ठीक है, 1 लेवल हमें क्या 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 कर सकता है, हमें अपना चक्रा बैलेंस कैसे करना है, हमें अपना ऑरा कैसे बढ़ाना है, हमें पास्ट लाइफ को कैसे रिलीज करना है, पेपर हीलिंग कैसे करनी है, अपनी विश को कैसे पूरा किया जाए। कोई विश है हमारी पूरी नहीं हो रही, अच्छा मैनिफेस्ट, हम लंबा टाइम हो गया मैनिफेस्ट करे जा रहे हैं,
लेकिन मैनिफेस्ट तो पूरा हो नहीं रहा मैम, मैंने तो कब से लिखा हुआ है पर्ची पे कि मेरे 5 लाख पूरे आने, आ तो नहीं रहे, है ना? तो क्यों नहीं आ रहे? डेफिनेटली आपका कोई चक्रा ब्लॉक है, या आपको सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं करना आता है। आपको उसके पीछे मैनिफेस्ट कैसे करना है, कौन से मंत्र चैंट करने हैं आपको, कौन सा पानी पीना है। अगर आप पानी को सही तरह से रिचार्ज करना, इसमें सिखाया जाता है कि पानी को कैसे रिचार्ज करके पीना है, तो वो फर्स्ट लेवल में आ जाता है ये सारा, फर्स्ट और सेकंड लेवल में। थर्ड लेवल में आप फिर सीख पाते हो कि ये हो गया कील का काम, कि भाई छोटा फीवर है, जुकाम है, खांसी है, छोटी छोटी बीमारियां हो रही हैं, छोटे छोटे नुकसान हो रहे हैं, और अपने और घर में कमरे में नींद नहीं आ रही है, हर टाइम ऐसे लगता है बेचैन नहीं आ रही है, ऐसा लगता है घुटन हो रही है, तो ये सब फर्स्ट लेवल में फर्स्ट सेकंड लेवल में आता है। सेकंड लेवल में भी इसमें और एडवांस हो जाता है कि भाई और एडवांस तरीके से कैसे नींद को लें, कैसे प्यूरीफाई करें। इतने सारे लोग आए हैं, सबसे बड़ी बात, हम भीड़ में रहते हैं और कई बार लगता है यार ये इंसान बड़ा नेगेटिव है, हम इससे कैसे बचें। तो ये रेकी से बड़ा पॉसिबल है कि उस नेगेटिविटी से कैसे बचें, कैसे सेव करें। और कई बार लगता है घर आकर यार घुटन हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है, तो कोड कटिंग सिखाई जाती है इसमें कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। ये भी फर्स्ट सेकंड में आ जाता है। बहुत ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड बेकार है, फर्स्ट सेकंड भी अपने आप में बहुत बड़ा है। तो उसके बाद आ जाता है थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल है वो करता है ड्रिल के काम, बड़े काम, जो हमारे पास हीलिंग्स, जो कहते हैं ना मैं मुझे हीलर बनना है, तो थर्ड लेवल के बाद आप हीलर बन सकते हो। क्या हीलिंग है, क्या रेकी का ही पार्ट है। हीलिंग में थर्ड लेवल में रेकी सिखाते हैं कि भाई कैसे किसी को हील। हमारे पास हीलिंग के लिए आते हैं लोग, कोई कहता है मैं अभी कैंसर का पेशेंट भी आया हमारे पास, कोई कहता है कि मैं हमारे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ रहती हैं, कोई कहता है मैं फाइनेंस में काम बिजनेस में पैसा लगाता रहता हूँ, जाता रहता है। तो वो चक्रा ब्लॉक होते हैं, ऑरा ब्लॉक होता है। तो थर्ड लेवल में कैसे सिखाया जाता है कि कैसे उसको हील किया जाए। उसमें क्रिस्टल्स के बारे में भी बताया जाता है, कैसे ग्रिड बनाई जाए। ये सब थर्ड लेवल तक आ जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको इसमें बिल्कुल बिजनेस में उतरना है या एज ए टीचिंग में उतरना है, तो आप फोर्थ में टीचर और फिफ्थ में आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हो। तब तो समझो आप, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ब्रेन टेक्नोलॉजी हो, चाहे 40 ब्रीथ हो, तो वो बहुत लंबी टेक्निक्स होती है। यहाँ तक कि कोई कीड़ा भी काट जाए ना आपको, तो उसके भी सिम्बल्स हैं। मतलब सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती हैं। सारी चीजें, आपको कुछ भी कह लो, चाहे फाइनेंस है, हेल्थ है, लव है, ये तो है ही है। इसके अलावा हजारों प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती हैं, उन सब का सोल्यूशन है। सो मैम, जैसे आपने अभी मेरे को रेकी के बारे में बहुत सही बताया, मेरी ऑडियंस को भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि इसके अंदर चक्रा भी आते हैं, मेडिटेशन भी आती है और हीलिंग्स भी आती है, जो आजकल चल ही रहा है। जो मैंने मतलब बहुत सारे बंदों के मुंह से भी सुना है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के मुंह से भी सुना है कि हम क्या नाम है, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया है, हीलिंग करना स्टार्ट कर दिया है ना, चक्रा बैलेंसिंग स्टार्ट कर दी है। तो क्या मैं ये समझता था पहले कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अलग है। तो क्या रेकी के अंदर ये सारी चीज़ें आती है कि इन सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें पार्टिशली अलग है कि मतलब मेरे को ये चक्रा हीलिंग अलग से सीखो, ये अलग से सीखो, ये अलग से सीखो? नहीं नहीं नहीं, यही एक पॉइंट है। मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बार बार रिपीट करना पड़ता है उनको। मैं हैरान हो जाती हूँ कि भाई ये तो सब अब रेकी का पार्ट है, तुम अलग से क्यों सीख रहे हो। तो ये अगर आपने रेकी को सीख लिया तो रेकी का ही पार्ट है सारा कुछ। हीलिंग सारी रेकी का पार्ट है, आपकी चक्रा बैलेंसिंग रेकी का पार्ट है, आपकी क्रॉस कनेक्शन रेकी का पार्ट है, क्रिस्टल हीलिंग आपका रेकी का पार्ट है, आपका ऑरा, ये सब रेकी का पार्ट है। कुछ इसके लिए अलग अलग कोर्स नहीं करने पड़ेंगे। एक होता है छोटे छोटे कोर्स करके मैंने इनके नाम अलग अलग रख दिए, लेकिन ये है तो रेकी का ही पार्ट। जब आप रेकी को कंप्लीट सीख ले जाते हो तो इसका मतलब आपको ये सब चीज़ें आ गई, अगर बेस्ट हीलर हो आप। अच्छा, सो मैम मेरे को ये चीज़ बताइए कि जैसे मैं लेवल 3 का हीलर बन गया या लेवल 5 का हीलर बन गया, तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ और मैं कितने, जैसे आपने बताया कि मैं इतनी सारी चीज़ें, लेकिन वो कर कैसे सकता हूँ मैं? मतलब एक जैसे मैंने सुना है कि मतलब हाथों से करते हैं या फिर कुछ मेरे को लिखना पड़ेगा या फिर कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसके थ्रू हीलिंग्स होंगी, क्योंकि मेन चीज़ है कि मुझे पता ही नहीं है कि हीलिंग करनी कैसे। अब जैसे हीलिंग बोल के कर दी, या जैसे हमारे उसमें कोई मंत्र भी होते हैं कि मंत्र जाप कर दिया हमने, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू होती है या हीलिंग होती कैसे है? देखो, हीलिंग आपने सुना है पुराने टाइम में हमारे लिए हवन होते थे, पूजा पाठ मंदिर में बोल देते थे, तो अभी भी होते हैं, अभी भी होते हैं ना। तो वो उतना कंसेप्ट पूरा क्यों नहीं हो पाता? हम पहले भी करवाते थे, अब भी करवाते थे। उसके नीचे ना कुछ सिंबल्स बनते थे, हाँ वो तो राइट, अभी भी स्टार्स और स्वास्थ्य की याद है ना आपको? तो वो एक ना टेक्निक है शक्ति खींचने की।
तो वो आपको ना प्रॉपर सिखाई जाती है। आपको ना ऐसा नहीं है, क्लाइंट और स्टूडेंट आपको फॉरन बताएगा कि मैम मुझे इतना आराम आया है। आप हमारे रिव्यू देखो, आपको पता लग जाएगा कितने अच्छे उनके मतलब रिजल्ट्स हैं। पहले मैं 20 साल पहले गारंटी नहीं लेती थी, आज मैं गारंटी लेती हूँ। और ऐसे पर्सन की गारंटी लेती हूँ जो यूएसए में बैठा है और वो मेरा क्लाइंट है, उसकी बहन, उसकी चाची, मतलब इतनी दूर का भी हम गारंटेड रिजल्ट लेते हैं। गारंटेड कहना आसान है लेकिन करना तो हमें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हीलिंग आपको ऐसा है, बिना फोन के तार चल रहा है ना, फोन आपका चल रहा है ना, बिना उसके एनर्जी तो है, तो वो ऐसे ही हमारी एनर्जी है, जैसे प्राण शक्ति कहा जाता है। जब उस प्राण शक्ति पे काम करते हैं और आपके जैसे आकाशीय रिकॉर्ड, ये भी इसी का पार्ट है। जब यूनिवर्स में हमारे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, उन रिकॉर्ड्स को वो हील करता है। मतलब उनको बहुत सारी हीलिंग्स है, आपको डिस्टेंस हीलिंग भी होगी जहाँ आपका कुछ नहीं है, हमारे पास लिटाकर भी होती है, क्रिस्टल्स रख के। आपने क्रिस्टल्स पे तो बड़ा देखा होगा कि आपने पूरी बॉडीज पे क्रिस्टल रख दिए और हील कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, क्रिस्टल्स नहीं है, आप कहीं और बैठे हो, तब भी वो हीलिंग काम करती है। क्योंकि हीलिंग एक तरह से मंत्र है, एक मेडिटेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक तार से दूसरी तार तक पहुंचाती है। मतलब एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन तक, एक इंसान से दूसरे इंसान तक। मतलब पहले मुझे लगता था जिन लोगों को जानते हैं उन तक हीलिंग पहुंचती है, जो मेरे सामने है, बट आज ऐसा नहीं है। आज मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी हीलर है, मेरा हर बच्चा बेस्ट हीलर है, मैं गारंटी लेती हूँ इस बात की। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सो मैम मेरे को ये बताइए, जैसे कि अभी आपने मेरे को बताया कि लेवल्स होते हैं, इसके अंदर ये चीज़ हो रही है, तो अब हम थोड़ा सा ना चक्रा हीलिंग के बारे में बात करेंगे कि मेन चीज़ ये है कि हमारे क्योंकि मेरे को पता है कि हमारे चक्रा होते हैं और चक्रा का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा ना आप ना एक एक करके ना मुझे एक एक चक्र के बारे में बताइए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है, ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आपके यहाँ पर जो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी हम बताएंगे, कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो, सब हमारे 7 चक्रास पे वैसे 114 चक्रा होते हैं बॉडी के अंदर। 114? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मेरे को 7 चक्र के बारे में तो पता था, 114 तो अभी सुन रहा हूँ। तो बट हम इस पर 7 चक्रा पे काम करते हैं। सबसे मेन देखिए, जितने भी आपने देखा मेडिटेशन सेंटर है या फिर हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो हमारी थर्ड आई की बात करते हैं हमेशा। आपने सुना होगा थर्ड आई के बारे में, तो वो है गया हमारा भगवान को प्यार करने वाला, मतलब एक टेलीपैथी, एक त्राटक, जिससे हम आने वाली लाइफ के बारे में जान सके। लेकिन रेकी क्या कहती है, आपको डाउन टू अर्थ, ग्राउंडिंग से लेना है, मतलब रूट। अगर आपके किसी पेड़ है, मान लो उसकी शाखा है, अगर वो मजबूत नहीं है तो कैसे पेड़ खड़ा हो जाएगा, मानते हो ना? तो क्या है वो? जड़, रूट। रूट मतलब आपकी ग्रोथ। डर, इनसिक्योरिटी, जो लोग ना रात को सोते नहीं, नींद नहीं आती, डरे रहते हैं, सोचते हैं मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं, ये रिलेशनशिप में आऊं या नहीं आऊं, मैं घर जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा डर, तो ये रूट की वजह से होता है। और रूट का कलर है रेड। बीज मंत्र है लम, ये भी बता देती हूँ। बोलना कैसे है? ल के ऊपर माँ, ल फादर, माँ मदर, ल को ऊपर लेके जाना होता है, जैसे ल जो इस तरह का साउंड करता है, तो उसके दोनों चक्रा बैलेंस होते हैं, प्लस ये चक्रा अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब मैं ये बिना मंत्र भी ना कर पाए, कुछ छोटा सा बता दो, जब तक सीख नहीं रहे। तो आप रेड कलर का फ्रूट खा लें। अच्छा। एप्पल है, चुकंदर है, टमाटर है। खाते समय क्या बोलना है कि मेरा चक्रा बैलेंस है। मेरा चक्रा बैलेंस होगा तो आपका वो वर्क देखना, आप 21 दिन लगातार कर लेना, आपका वो डर या इनसिक्योरिटी है दूर जाने लग जाएगी। अच्छा, मतलब किसी भी तरह का, जैसे मेरे बिजनेस से रिलेटेड अगर मेरे को रिस्क लेने में डर लग रहा है, या फिर रिलेशनशिप में डर लग रहा है, या फिर मैम वैसे भी डर का हो सकता है कि हाँ वो थोड़ा सैक्रल पे है, बट यहाँ पे डर, बिजनेस और इन सब चीजों को, रिलेशनशिप को, इनसिक्योरिटी को लेकर जो प्रेजेंट, मतलब ये है कि मेरे को किसी चीज को लेकर डर लग रहा है, रिस्क लेना कैपेबिलिटी है ना, जिसको रिस्क लेने में थोड़ा सा दिक्कत लगती है, तो वो बहुत डार्क कलर के रेड अपने पास कुछ रख सकते हैं, क्रिस्टल रख सकते हैं हम रेड कलर का, लेकिन डार्क कलर के क्रिस्टल ना हो वो, मतलब लाइट कलर का क्रिस्टल उसमें रखा जाए तो वो बड़ी ग्रोथ देता है। रूबी पहन सकते हैं हम, साथ में रूबी रख सकते हैं।
इसी तरह से उसके बाद हमारा सेकंड चक्र आ जाता है, वो सैक्रल कहलाता है, जो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट। आपको याद है जब भगवान डरते हैं तो मम्मी जी क्या कहती हैं कि बेटा हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाया हो? हाँ, क्या क्या कहती है ना। तो वो है क्या, क्यों है वो डर, क्यों भूत प्रेत चिपकते हैं, क्यों नींद नहीं आती, क्यों रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, क्यों हस्बैंड वाइफ अलग हो रहे हैं, हस्बैंड रिलेशनशिप अलग अलग हो रहे हैं, उनके एक्स्ट्रा अफेयर्स हो रहे हैं, या फिर उनको हर टाइम, कभी कई लोगों के तो मैंने कटे हुए निशान भी देखे हैं ऐसे, मतलब ऐसे लगता है उनको काट रखा है किसी ने। तो वो सब क्या है, वो सैक्रल के खराब होने से होता है। कट जो बॉडी में पड़ते हैं, या फिर भूत प्रेतों का साया होता है, या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं बनता, या मैरिज लाइफ नहीं चलती, उसका रीजन है सैक्रल। अगर जो हनुमान जी को मानते हैं वहां तो आधा प्रॉब्लम वहीं खत्म हो गया। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली बॉडी में ऑरेंज कलर कम है और आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है। तो इसके लिए करना क्या है, बीज मंत्र है वम, वा के ऊपर माँ, और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स, संतरा हो गया आपका, है ना, कोई भी ऑरेंज कलर का फ्रूट्स हो गया, या फिर हनुमान जी के चरणों में अपना सिंदूर लगा कर रहे, है ना। तो ये भी मैं आपको कहूंगी कि 21 दिन लगातार करना, देखना फिर कोई सा भूत आपके पास चिपक के दिखा दे। ये चीज़ भी सही है। इसी तरह आ जाता है, अब आ गई फाइनेंस की बात। हाँ, जो सबको चाहिए वही चीज़ होगी, राइट। अब फाइनेंस को लेकर क्या काम कर रहा है हमारा मणिपुर, नाम ही मणिपुर है, देखो पैसा देने वाली बरसात। अब आपने देखा है कि पैसा आया और चला गया, बहुत सारे लोगों का देखा है, पैसा किसी तरह का भी हो गया, रिलेशनशिप का पैसा, अगर रिश्ता गया तो खत्म, फैमिली टूट गई, बेबी चला गया, है ना, पैसा, बिजनेस, इतनी मेहनत करें, जॉब चली जा रही है बार बार, फाइनेंस कमा रहे हैं वो खत्म होता जा रहा है, करें क्या मैम। सीधी सी बात है, आपको समझ जाना चाहिए कि भाई तुम्हारा मणिपुर खराब है, पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम है मणिपुर के खराब होने से। मणिपुर आपका खराब हुआ, वो चक्रा ब्लॉक हुआ तो पैसा आप कमा ही नहीं सकते, जितना मर्जी मेहनत कर लो आप। मतलब जो ये बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट नहीं हो पा रहा है, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है, मैंने 2 साल मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन मतलब सक्सेस मिल ही नहीं रही, मतलब कभी ना कभी काम रुक जा रहे या काम बंद हो जा रहे। तो मतलब इसका मतलब ये था कि उस टाइम पे मेरा मणिपुर ब्लॉक था। अब इंसान सोचता है यार पंडित से भी करवा लेता है, जगह जगह कस्में भी खाया था, फिर वो भगवान को भी दोष देने लग जाता है, भाई मैं तो इतने सारे मंदिर घूम आया, मेरा तो काम ही नहीं बनता। अरे भगवान जी का दोष नहीं, तेरा मणिपुर खराब है। वो मणिपुर एक्टिव होगा, भगवान जी भी तभी हेल्प कर पाएंगे ना, जब आपका ऑरा अच्छा होगा, आपका चक्रा बैलेंस होगा। तो आपको वहां का बीज मंत्र है रम, र के ऊपर माँ, रम, और माता लक्ष्मी नारायण की जगह है ये। अच्छा, वो तो है ही, लक्ष्मी आपने बोली दी, आपने नारायण जी साथ बैठे हैं। हाँ, अब इसमें क्या करें, बस कुछ नहीं करना, छोटा सा एक फ्लावर का जोड़ा माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाए हो, येलो कलर के फ्लावर, या येलो कलर के फ्लावर लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में चढ़ाए, येलो कलर का फ्रूट्स खाना शुरू कर दे, रम का बीज मंत्र शुरू करें, और वहां पर माता लक्ष्मी नारायण का जाप करते समय बोले कि मेरा फाइनेंस खुल रहा है, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरी जॉब अच्छी हो रही है। 21 डेज करें, फिर देखें कमाल। चलो, आपने सारी चीज़ें 2-3 चीज़ों का तो बता, डर का बता दिया, रिलेशनशिप का बता दिया, फाइनेंस का बता दिया, अब बचा हार्ट चक्र, है ना। अब ये क्या काम करता है, आपने देखा है बहुत सारे इंसान एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं। जैसे मेरे को ना 10 साल पहले मेरी मम्मी ने बहुत मारा था, एक आती है बचपन में मुझे बहुत मारती थी मैम, मेरी बहन, मतलब वो बड़े हो गए, उनके खुद के बच्चे हो गए, लेकिन उसकी बात वो भूल नहीं पा रहे, बचपन की बातें, ट्रामास, फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे, माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कहाँ ब्लॉक है, जिसकी वजह से आपने देखा बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बहुत एजुकेशन लेने के बाद भी वो वहां पर नहीं पहुंच पाते जहां पे उनको पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं पहुंच पाते, टैलेंट तो है लेकिन हार्ट में ब्लॉक है। हार्ट में ब्लॉक कर लिया उन्होंने हर चीज को, तो क्या कर रहा है, उनका हार्ट ब्लॉक होता जा रहा है। जब भी वो काम पे बैठते हैं, बिजनेस करने बैठते हैं, उनको बात याद आ जाती है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कहते हैं आज नहीं काम, मैं कल करूंगा। अच्छा,
जो ये मैम वैसे हो गया कि काम पे मन नहीं लग रहा, काम पे मन नहीं लग रहा, घर में मन नहीं लग रहा, रिलेशनशिप में मन नहीं लग रहा, दम घुटता है, बेचैनी रहती है कि मैं बस करूं क्या। वो बेचैनी और घुटन का रीज़न है हार्ट का ब्लॉक होना। पास्ट लाइफ ट्रामा, आपने पूछा ना, पास्ट लाइफ वाली बात भी पूछी थी शुरू में आपने, तो पास्ट लाइफ ट्रामा रहता कहाँ है? हार्ट में रहता है। वो ब्लॉक, एक बात बता दूं, हार्ट ब्लॉक तो सब कुछ ब्लॉक, हार्ट फेल तो खत्म। वो तो है। ऐसी हीलिंग में कि भाई अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक तो आप किसी चक्र को ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप माफ़ करना नहीं सीखते, माफ़ी मांगना नहीं सीखते, जब तक आप अपने आप खुद से प्यार नहीं करते, जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते, वो कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? जब आप दूसरों को माफ़ कर पाओगे, दूसरों की बातों को हार्ट में नहीं रखोगे। हार्ट में रखोगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका मंत्र है यम, या के ऊपर माँ, ग्रीन कलर है। और रहते कौन है यहाँ पर? यहाँ पे गणपति जी रहती हैं, अच्छा। दुर्गा जी रहती हैं, निवास है उनका, नेचर जिसे हार्ट कहते हैं, नेचर, पूरा नेचर है यहाँ पर। ग्रीन कलर पता है आपको? पालक देते हैं, पंडित जी के पास जाओ सबसे पहले कहते हैं गाय को पालक दे के आना भाई, तुम्हारा बुद्ध खराब है, सुना होगा आपने। तो अगर आपने हार्ट चक्र को बेटर कर लिया तो कुछ भी अटकेगा नहीं आपकी लाइफ में। आप स्टेबल हो जाओगे और आपकी लाइफ के काम यूं बनेंगे तेजी से। जो भी काम रुके पड़े हैं, जो भी काम बन ही नहीं रहे सालों से, देखना आप इसको भी करो 21 डेज, आपके काम बहुत स्पीड से बनेंगे। यम का बीज मंत्र करना है और माँ दुर्गा के चरणों में आप कोई भी ग्रीन कलर का फ्रूट चढ़ा के लोगों के बीच में बंटवा दो और खुद भी खाओ। तो इससे हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होता है। भी जब तक आप सीखते नहीं तब तक आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को इस तरह की बेनिफिट उठाएं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सब देख रहे हैं तो मैं आपको बोलता हूँ, मैम जैसे जैसे बताते रहे वैसे वैसे करते रहो, अपने आप ही लाइफ कब चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चल जाएगा, क्योंकि ये होता है। देखो चक्रा का हमारे लाइफ में इफेक्ट होता है। तो मैम अब थोड़ा अगले चक्रा पे आ जाते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चक्रा पे। विनोद अब आ जाता है थ्रॉट चक्रा। अब ये क्या करता है? आपको देखा है इंटरव्यू में गए, बड़ा अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा था, मैं बोल नहीं पाया, है ना, और अपनी बात ना रख पाना, या फिर बाद में याद आना मुझे ये बोलना था, अपनी बात ना रख पाना, कॉन्फिडेंस ना होना, और या फिर जरूरत से ज़्यादा झूठ बोलना, या फिर जरूरत से ज़्यादा सत्यवादी हो जाना। दोनों ही अनबैलेंस हो जाए तो गड़बड़ है ना। तो और दूसरा, साउंड थेरेपी आपके पास नहीं है तो आप साधना भी कम कर पाओगे। क्योंकि ये शिव का स्थान है। और थ्रॉट चक्र खराब होने से तो दुनिया भर की बीमारियां भी लग जाती हैं। अभी तो हम सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं। इन हर चक्र से हमारे हर हेल्थ भी रिलेटेड है। माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल, थायराइड ग्लैंड का खराब होना, मतलब यहाँ पे हर प्रॉब्लम का हर चक्र से रिलेटेड है। लेकिन थ्रॉट तो इतना ज़्यादा है कि अगर ये खराब तो आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ठीक ही नहीं हो पाओगे। क्लॉट्स बढ़ जाएंगे। अगर आपके थ्रॉट खराब है तो क्लॉट पड़ गए तो आपको बोलने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। कॉन्फिडेंस है, बोलने की प्रॉब्लम, माइग्रेन, आपका सर्वाइकल, अगर ये सब हो रहा है तो इसका रीजन है थ्रॉट चक्र। कलर है इसका ब्लू। बेरीज खा सकते हैं। ओम चैंटिंग करें, यहाँ पर बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको। और ओम नमः शिवाय का जाप करें। एक मंत्र बताती हूँ, सावन चल रहा है ना, सभी चक्रों को बैलेंस करने के साथ थ्रोट चक्र को ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो शिवाय। 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 ये आपको 21 बार तो बोलना ही बोलना है, वरना एक माला जरूर ले ले। हर चक्र के लिए ले सकते हो, पर थ्रोट चक्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको अगर ठीक कर लिया आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। किसी भी एग्जाम में बैठोगे पास हो जाओगे। ये फिर तो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बढ़िया हो गया। नहीं भाई, बिजनेस में भी डील करने गए हो, पैसे नहीं मांग पा रहे। हाँ, पैसे नहीं मांग पा रहे। हाँ, और या फिर अपनी चीज की वैल्यू नहीं बता पा रहे कि वैल्यू क्या है। क्यों नहीं बता पा रहे? सेल्समैन के लिए काफी अच्छा है। सेल्समैन, बिजनेसमैन, खाली सेल्समैन ही बिजनेसमैन है ना। उसे भी तो अपनी टीम को समझाना होता है कैसे लीड करना है इन सब चीजों को। थ्रॉट चक्र तो जरूरी है भाई। भोलेनाथ पूरी संसार को संभालते हैं और हम अपनी टीम को संभालते हैं, तो बस वो जरूरी है। चक्र में अब आ जाता है थर्ड आई।
अब आ गया जादू की दुकान। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जान देख सकता है ये, कभी की अपना। या इस लेवल पे पहुंच जाओगे तो किसी का भी। अच्छा, किस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा? बस ऑरा पढ़ना आ जाए थोड़ा सा है ना। वैसे तो अब मेरे स्टूडेंट से भी मिलोगे ना, वो भी, उनसे भी पूछोगे ऑरा कैसे पढ़ना, वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। ये तो सही तो हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे भी, एक खुले हम चैलेंज करेंगे कि ऑरा पढ़वाओ। ठीक है ना क्योंकि ये थर्ड आई से एक्टिवेट है। त्राटक के कोर्स सुने ही है आपने, लेकिन हम इसे पहले रेकी में कवर करते हैं, पहले रेकी। तो थर्ड आई ओपन होने के बाद आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और काफ़ी कुछ नॉलेज होने लग जाती है अपने बारे में भी, और हिप्नोसिस भी सुना है। तो ये जब तक आपका थर्ड आई अच्छा नहीं है ना, आप हिप्नोसिस कर सकते हैं ना आप त्राटक कर सकते हैं। दूसरा, आपने देखा है कि इस लेवल पे पहुंच के भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाई डिप्रेशन में जाने का रीज़न थर्ड आई है। या फिर घर में बैठे हैं, दुकान की बात, दुकान में बैठे हैं घर की बात, अपने बिजनेस पे फोकस ना करना, किसी भी चीज़ पे फोकस खत्म, ये इसका नेगेटिव है। पॉजिटिव ये कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। आने वाले टाइम को भी आपकी जो प्लानिंग होगी ना मैनिफेस्टेशंस की, वो डन होगी 100%। अगर आपने बोल दिया मैं 5 लाख कमाता हूँ तो डन, आप बोला 10 लाख कमाता हूँ तो डन, लिखा और पूरा हुआ। अगर थर्ड आई एक्टिवेट हो, थर्ड आई एक्टिवेट हो, जो हम चेक्स पे भी लिखवाते हैं कि भाई तुम इतने दिन के लिए लिख के रख दो, अच्छा, कि ये पेमेंट तुम्हारी आएगी ही आएगी, फिर पक्की है, वो गारंटीड है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें ओम चैंटिंग करनी है, वाइट कलर में फोकस, माफ करना पड़ेगा लोगों को, मतलब जो आसपास आपके साथ चीट कर रहे हैं उनको लेट गो, उनको ना दिमाग में बिठाकर अपनी मैनिफेस्टेशन पावर पे फोकस करना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है, फिर आपकी लाइफ, यूनिवर्स आपका, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जब तुम किसी चीज़ को चाहने लगते पूरी कायनात आपका साथ देती है, ये थर्ड आई काम करती है। अगर आप सच में यहाँ तक पहुँचते हो तो पूरी यूनिवर्स आपकी हेल्प करती है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्राउन चक्रा, मास्टर हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि है यहाँ पर, जो ग्रंथि पूरी बॉडी को सिग्नल देती है प्यूटरी ग्लैंड को। ये साइंस के स्टूडेंट है, सबको पता है। अब वो जब सिग्नल देती है तो आपके बॉडी को पता होता है कि मुझे ये काम करना है। अच्छा, आपको पता है ये पेट कुछ खाना खाते हैं, किसको पता है विटामिन ए किसको चाहिए, विटामिन बी किसको चाहिए, वो ज्ञान किसके पास है? यहाँ पर आपने देखा है जो लोग मर जाते हैं या मार देते हैं किसी को, हम कहते हैं यार कैसे कर दिया इसने इतना बड़ा कांड, तो वो उसका वो ग्लैंड खराब है, चक्रा ब्लॉक है उसका, जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े काम कर देता है। हम देखते हैं बचपन में ही ना एक बच्चा आया, उसने ग्रंथ बोल दिया, इतना ज्ञानी, तो पास से लिख कर आया भाई, उसकी वो ग्रंथि एक्टिवेट है, उसके मैथमेटिक्स में 2 मिनट में सवाल को क्वेश्चन का आंसर दे देता है, तो वो सब उसकी वजह से है। आप सोचो ये 7 चक्रा, मतलब ऐसा सोचो स्वर्ग है, ये 7 चक्रा बैलेंस होते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ता है। आप मानोगे विनोद, अब मेरा छोटे से छोटे बच्चे को भी देखोगे ना, जो हाथों में रेकी शक्ति आती है वो सच में आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ, वो हाथों में आपको शक्ति आती हुई दिखाई देगी और जाती हुई दिखाई देगी, मतलब फील कर सकते हैं। क्योंकि आप पता है, आप जैसे यूथ तब मानता है जब सच में उसमें मतलब लॉजिकल हो। यहाँ पे कोई झाड़ फूक नहीं है, रेकी एक साइंस है, मतलब तुम्हें फील हो जाएगा। हाँ, प्राण शक्ति है ये, और वो प्राण शक्ति आपकी खुद की है, मैं सिर्फ उसे नॉलेज देके एक्टिवेट करती हूँ। सो मैम, आपने ये चीज़ें तो बता दी, अब मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आ रही है इतनी सारी चीज़ें सुन के कि मैम ये रेकी आई कहाँ से, या ये पहले से ही हमारे वेदों ग्रंथों इन सब में ही थी, और क्या ये सच मतलब हमारे अंदर ही है और अंदर से एक्टिवेट, जैसे आपने बताया कि हम इन सब चीज़ों के थ्रू करते हैं, तो फीलिंग कैसी होती है इसकी? सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए मैम, नहीं सबसे पहले फीलिंग नहीं, सबसे पहले ये आई कहाँ से, और क्या ये हमारे वेदों और ग्रंथों में है कि नहीं है? राइट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से ना, ये हर बच्चा पूछता है क्वेश्चन। ये हमारे वेदों में ना इसका बहुत अच्छा जिक्र है। आपने पुराने नाटक देखे, रामायण महाभारत, है ना, तो उसमें साधु संत जो ऑरा सा बना के बैठ जाते थे, क्षत्रियों को बोल जाते थे भाई लड़ा, वो भी तो खत्म कर सकते थे ऐसे करके, लेकिन तपस्या करते समय एक ऑरा बना के बैठते थे वो, और क्षत्रिय राक्षसों से लड़ते थे। तो वो जो ऑरा था, जो चक्रा उनके आसपास ब्लेसिंग्स थी, वो रेकी थी।
और वो टेलीपैथी द्वारा जब किसी को बात बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे काम करना, वो भी रेकी थी। वेदों में इसका पूरा जिक्र है, ठीक है। पुरानी सभ्यता, पुराने साधु संत, हमारे जितने भी महात्मा रहे हैं, जितने एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, या फिर ये भी तो ग्रंथों में से निकला है, सब कुछ हमारे ग्रंथों में है। लेकिन बाद में ये जर्मन, अब जो हमारे पास इस टाइम कॉपीराइट होकर आया है, रेकी नाम, हमारे यहाँ पे प्राण शक्ति बोला जाता था उसे। अच्छा, रेकी को प्राण शक्ति बोला जाता था कि आपको प्राणी की हीलिंग करनी है, प्राणों की शक्ति को कैसे लेना है, तो वो बोला जाता था। उसका नाम बाद में आया रेकी, वो आया जर्मन से। आप देखोगे जितने यहाँ पे हमारे सेंटर है ना, हम टेस्ट कराने जाते हैं, वहाँ क्लीनिंग सेंटर है, हीलिंग सेंटर्स हैं, लोग हीलिंग कराने जाते हैं। आज इंडिया में, जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे ये पता लगता था, कुछ लोगों को रेकी पता था, लेकिन आज सब बंदों को पता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे ना, तो हेमा मालिनी जी रोज रेकी करती हैं। अच्छा। मोदी जी को कहते हैं ना, वो चले गए अंदर मेडिटेशन में, मेडिटेशंस करते हैं वो रेगुलर। रेखा जी रेगुलर मेडिटेशन करती है। चिंकी पांडे की वाइफ बड़ी अच्छी मेडिटेशंस करती हैं। अंबानी जी की वाइफ बड़ी अच्छी मेडिटेशंस करती हैं। हाँ, मैंने देखा वो मैच में भी करते हैं। हाँ, तो ये सब भाई आपको ऐसे ही लगता है वो पैसे वाले बन गए, भाई वो हीलिंग करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, अपने चक्रास को बेटर करते हैं, ऑरे को बढ़ाते हैं, ताकि उनका माइंड रिलैक्स रहे, ताकि वो हर चीज कर पाए। वो तो है मैम कि माइंड अगर रिलैक्स होगा, माइंड अगर फोकस्ड होगा, तो हम कुछ भी चीज अचीव कर सकते हैं। जादू है ये तो है। ये चीज तो आई वहां से। तो इसी तरह अब आप पूछ रहे हो फीलिंग क्या है? है ना, फीलिंग तो देखो, अभी जो फीलिंग है इसके करने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि भाई सारे 5 स्टार मेरे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड मैंने घूम लिया, इतनी शांति आ जाती है। मतलब किसी से भी पूछोगे ना मेरे यहाँ सेंटर में आकर, तो वो कहेंगे बस हमें मैम के पास बैठने दो। वो वहाँ पर सेंटर, फॉरेन से भी आते हैं हमारे पास, यूएसए से, लंदन से, पेरिस से लोग आते हैं सीखने, हमारे पास क्राउन प्लाजा पढ़ते रहते हैं। वो कहते हैं मैम हमें वहाँ नहीं रुकना, हम आपके वाले सेंटर में आके रुकना है। तो इतना रिलैक्स फील करते हैं वो, इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग को महसूस करते हैं, अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं। सबसे बड़ी बात है हर टाइम एनर्जी, जो हर टाइम लगता है ना, मेरे से पूछते हैं मैम आप सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक कैसे काम करती हैं? भाई आपके जब सुबह को देखो तो पॉजिटिव, रात को देखो तो पॉजिटिव। भाई सब रेकी का कमाल है, मेडिटेशन का कमाल है। इतनी ज़्यादा आपको एक्टिवेट दे देता है, इतनी एनर्जी देता है। ये तो हो गए आपके फिजिकल। जब आप इसको और डीपली सीखते हो तो आध्यात्मिक चीज़ों को भी समझ पाते हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ आपकी यूथ की बात कर रही हूँ जो टेक्निकल समझ में आती है। इसके बाद तो जादू है ये पूरा। तो मैम कोई आप मेरे को बता सकते हैं कि आप इसमें कैसे आए, मतलब स्पिरिचुअल में आए कैसे, आपकी जर्नी क्या थी स्पिरिचुअल की? और स्पेशली मैंने जितना देखा है कि आप रेकी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, तो मतलब ये आपको, मतलब क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे टैरो, आप तो टैरो भी करते हो, न्यूमरोलॉजिस्ट भी करते हो, लेकिन रेकी का बोलते हुए ना, रेकी के लिए जो लव है आपके लिए वो अलग ही है। मतलब हाँ, वही चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पता है मैं ना, हमारे यहाँ 144 कोर्स सिखाए जाते हैं, 144 कोर्स। ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब रेकी है, एंजल है, टैरो है, लामा फेरा, योग माया, मैग्नीफाई हीलिंग, लेशिया ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, इस तरह के हैं सब कुछ, लेकिन बेस मजबूत नहीं तो कुछ भी मजबूत नहीं। आपका बेस जब तक आपके चक्रा बैलेंस नहीं, ऑरा बेटर नहीं, आते हैं मैम हमें थेराटिक करा दो, हमें एडवांस गेजिंग करा दो, बॉल में हमें सब कुछ देखना है। मैं कहती हूँ बेटा पहले रेकी सीखो। कभी नहीं सिखाती कि मैं बीच में से कुछ भी सीख लो, क्योंकि आपका अगर चक्रा बैलेंस नहीं, ऑरा बेस्ट नहीं, आप हीलर नहीं, तो आप बड़ी चीज़ों को कैसे ले सकते हो। इसलिए मैं रेकी। और दूसरी बात, मैंने ना बच्चों को डिप्रेशन से रुकते हुए देखा है। और एक ना, मुझे पता नहीं पॉडकास्ट में मुझे बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट एक छोटी सी एक डिब्बी सी होती है, वेव जिसे कहते हैं शायद, है ना। मेरे पास 10वीं 12वीं 8वीं क्लास के बच्चों का मेरे पास मेडिटेशन के लिए आए। मैं हैरान थी, उन्होंने मतलब मेडिटेशन में अपनी बातें मुझे बताना शुरू की। अभी 3 महीनों में हमने 600 बच्चों की वेव छुड़वा दी है। तो बढ़िया। आजकल जेंजी में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, वो लेके घूमते हैं वेव। मुझे पता भी नहीं था क्या था, मैंने मंगा के देखी कि दिखाओ तो सही, धुआं निकालने वाला फ्लेवर। हाँ, तो मुझे तो पहले बोला मुझे मैम ये ना आयुर्वेदिक है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आयुर्वेदिक है। फिर पता लगाया, फिर मानोगे वो बच्चे आज अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का कहना मान रहे हैं। मैं इस टाइम यूथ पे बड़ा काम कर रही हूँ,
क्योंकि वो बहुत समझदार है, यूथ हमारा बहुत अच्छा है, बट उनको उनके क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए। आप 1 लाख क्वेश्चन पूछोगे, मैं 2 लाख आंसर दूंगी आपको, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि मैंने इस पर प्रैक्टिकल काम किया है बहुत। अब जब तक मैं बच्चे को पूरे सुबह से शाम तक उनके क्वेश्चनों के आंसर नहीं देती ना, तब तक उनको आगे नहीं बढ़ाती। सो मैम मैं ना अभी जैसे बता रहा हूँ, जैसे आजकल का टाइम चल रहा है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि किसी ने अपने पति को मार दिया। हाँ राइट, अभी राम परिवार से हुआ था। हाँ, भगवान जी राम के हनीमून पे गए थे तब मार दिया। मतलब ये हो क्या रहा है, मेरे को भी खुद समझ में नहीं आ रहा। मेरे को कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई चक्रा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, तो इनसे रिलेटेड भी हो रहा है कि हम अपने रिलेशनशिप को क्या नाम है बचा सकते हैं रेकी के थ्रू। 100%। अगर कोई बच्चा रेकी सीख चुका है ना, वो अपने पति को मारेगा ना पति पत्नी को मारेगी, ये लिख के मैं स्टैम्प पेपर पे देने को तैयार हूं। मतलब ये बात अगर मेरे यहाँ से बच्चा स्टूडेंट कर रखा है, वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। रीजन ये करता क्यों है? क्योंकि इसकी थर्ड आई ना, वो पास के ड्रामे में पड़ा होता है। कोई पास लाइफ का रिलेशन हो गया, उसकी अपनी बुद्धि खत्म हो जाती है, वो रिलेशनशिप उसके दिमाग में इतना चलता रहता है, वो संस्कार भूल जाता है, वही समझ जाता है कि वो किसी का बच्चा है ना। अभी मैंने बताया ना, थर्ड आई, डिप्रेशन में चला जाता है, हार्ट में ब्लॉक रहती हैं उसकी चीजें, हार्ट में पुरानी बातों को याद कर देता है, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, जिसके चक्कर में उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। जब उसका चक्रा ओपन होगा, वो मारना बंद कर देगा। क्राउन भी ब्लॉक हो गया उसका, इतना ब्लॉक हो गया कि उसने मार दिया उसको। जो लड़की चीटी नहीं मार सकती थी, उसने एक आदमी को मार दिया। आजकल ये देख रहे हैं। हाँ, जो चीटी नहीं मार सकती थी, इसका रीजन है सिर्फ चक्रा का ब्लॉक होना और हमारे बातचीत की कमी होना। आपने पीछे एक बाबा देखे थे ना, याद है आपको? आईटी वाले बाबा, कुंभ वाला कितना चला था, वो भी डिप्रेशन का ही रीजन था। पेरेंट्स से उनकी बात नहीं हो पा रही थी, आईटी छोड़ दी, उसके बाद में वो बाबा रहे ना आईटी रहे, है ना। बाबा बनना रेकी इज नॉट बाबा बनना। रेकी आप अपनी लाइफ में अच्छे से जियो, शादी करो, आप मैरिज करो, घूमो फिरो, लेकिन स्टेबल तरीके से जियो। तो वो भी डिप्रेशन का रीजन थर्ड आई था, और जो मार देते हैं वो भी डिप्रेशन का रीजन था। इन सब डिप्रेशन से बचना है तो आपको हीलिंग में उतरना पड़ेगा, रेकी में उतरना पड़ेगा। ये चीज़ तो मैम, अब मैं एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में ना एकदम से आया जब आपने ये सारी चीज़ें बोली। मैम जैसे हम सब कुछ सीख कर सकते हैं, लेकिन आप भी जानते हो कि कुछ नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, कुछ करवा देते हैं, 10 चीज़ें होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि क्या रेकी से हम वो चीज़ से प्रोटेक्टेड रहते हैं, या रेकी उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, बस हम अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना जैसे बीमारी आपने बताई उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो ये काला आप बोलते हैं ना, मटका बना दिया किसी ने, गुड़िया बना दी किसी ने, या कुछ खिला दिया किसी ने, तो क्या उससे हम ठीक हो सकता है? रेकी से ये सारी चीज़ें से हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जब हमारी 4 दीवारी है जहाँ बैठे हैं, तो हम किससे बचते हैं? खाली कीड़े मकोड़ों से, बारिश से भी तो बचते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों से बचते हैं। इसी तरह रेकी जब हमारे ऑरे की दीवार बनती है, हमारी 7 दीवारें खड़ी हो जाती हैं, 7 चक्रा 7 दीवारें। आप सोचो कि उसको अगर कोई ब्लैक मैजिक, पहले तो 7 दीवारें पार करनी पड़ेंगी। अब वो रोज मेडिटेशन करता है तो 7वीं दीवार पे खत्म हो जाएगा। रोज हीलिंग करता है, रोज चक्रा को बैलेंस करता है, तो उसकी 7वीं दीवार पे, 6ठी दीवार पे भी नहीं आ पाएगा। प्रॉब्लम ही तब होती है जब ऑरा खुला होता है। जिस इंसान का ऑरा खुला हुआ है उसी को ब्लैक मैजिक होता है, उसी को प्रॉब्लम होती है और किसी को नहीं होती। कितना ही ब्लैक मैजिक करता है रे। हमारे यहाँ भी किसी ने, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके यहाँ पर कोई लाल कपड़ा बांध के उसमें दाल वाल पता नहीं क्या क्या रख दिया। उसका फ़ोन आया, मैम क्या करूँ? मैं कहा डरने की ज़रूरत नहीं, तो हीलर है, मिट्टी का तेल डाल, छिड़क कर आग लगा दे उसको। कहता है मैम कुछ नहीं होगा, मैं किस अघोरी के पास जाऊँ? किसी अघोरी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो खुद में अपने आप में अघोरी है, एक मेडिटेशन तो हीलर है बहुत बड़ा। अच्छा। उसने लगाया, उसका कुछ भी नहीं हुआ, खत्म। अच्छा, मतलब रेकी अगर हमने कर ली तो हमें इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिल जाती है, नजर वजर सबसे बच जाती है। और तो और भीड़ में हमें, अब 1000 लोगों की भीड़ में हमें कैसे बचना वो भी आ जाता है। कैसे घर से प्रोटेक्शन बना के जानी है, कैसे ऑरा कटिंग करना है, सब सिखाया जाता है कि कैसे आप प्रोटेक्ट रह सकते हो, कोड कटिंग कैसे करनी है, ऑरा कट कैसे करना है, ये सब होता है उसमें। हो गया। अब मैम मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जैसे आप टैरो भी एक्सपर्ट हो, तो आजकल टैरो का भी बहुत चल रहा है ना,
तो रेकी और टैरो एक ही है या फिर अलग? मतलब टैरो तो वैसे मेरे को पता है कार्ड्स के थ्रू होता है, तो क्या रेकी का इन्वॉल्वमेंट इस टैरो में भी है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा है। इसमें भी है? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अच्छा। कैसे? टैरो तो अपने आप में एक साइंस है, बट आप ही परेशान हो, आप ही डिप्रेशन में हो, तो दूसरों का सोल्यूशन कैसे करोगे भाई? है ना? आपकी इंट्यूशन काम करना कम कर देगी। टैरो एनर्जी है, रेकी भी एनर्जी है, टैरो साइंस है, रेकी भी साइंस है। अगर इन दोनों को कॉम्बो कर दिया जाए तो समझ रहे हो आप एक शानदार एस्ट्रोलॉजर क्या, न्यूमरोलॉजिस्ट क्या, सब आप जो बताओगे वो एक कार्ड द्वारा बता पाओगे। जो 2-3 घंटों में नहीं बताना ना, वो एक कार्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर पाओगे कि भाई इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। हैरान होते हैं मैम कि कार्ड सच में इतना सब कुछ बता देते हैं। कार्ड एक प्रॉपर साइंस है, ना कि बस पत्ते हैं वो। तो वो तब है जब उसको प्यार करते हो, उसको हील करते हो, उसको मेडिटेट करते हो। रेकी और टैरो कॉम्बो है एक। जो मतलब अभी जैसे टैरो सिखा रहे हैं, है ना, वो खाली टैरो सिखा रहे हैं। मैंने भी 2-3 के मैंने ऐसे देखे थे ऊपर से, तो वो बस टैरो सिखा रहे हैं। वो कार्ड के बारे में, एस का कार्ड हो गया या फिर दूसरे मेजर का कार्ड हो गया, माइनर का कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो मेरे को भी पता है। तो क्या नाम है, उनके बारे में बता रहे, तो रेकी के बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब आपने मेरे को जहाँ तक बताया कि रेकी इतनी इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ तक मेरे को भी लग रहा है कि हाँ, अगर हम एक अच्छे हीलर है और अपने आप को ठीक रखते हैं, जब हमारी जो आपने थर्ड आई बताई इंट्यूशन, हाँ, इंट्यूशन बड़ी, हाँ, तो हम कार्ड को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप उस कार्ड में ना ये नहीं देखना कौन सी चिड़िया, कौन सा तोता, कौन सा मैना। कार्ड की साइंस पता होनी चाहिए आपको। एक कार्ड है आपका, एज ऑफ कार्ड से ले लेते हैं, 1 कार्ड ही ले लेते हैं। कार्ड है, कार्ड में आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका क्या है, आपका ऑरा क्या कह रहा है, आपके चक्रास क्या कह रहे हैं। एक होता है कि आपको दिखाई दे रहा है कि वो खाई में गिर रहा है, और मैं कह रही हूँ कि भाई ये बच सकता है, इसके आसपास सपोर्ट है। तो वो प्रॉपर डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको, और ये तभी होगा जब दोनों एक साथ होंगे, दोनों का सेम कॉम्बो होगा। ऐसा नहीं कि टैरो करके वो टैरो रीडर नहीं बनेगा, वो तब भी जाएगा, लेकिन अगर वो रेकी कर लेगा तो बेस्ट टैरो रीडर बनेगा। मतलब उनकी जो प्रेडिक्ट करने की वो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, उसकी साइंस को वो ज़्यादा बारीकी से समझ पाएंगे। तो मैम अभी टैरो की तो हमने बात कर ही दी है, तो थोड़ी देर में आप मेरा भी टैरो देख के बताना कि कैसे होता है। तब तक मैं, चलो अब प्रिडिक्ट की बात आई गई है, जैसे 2025 प्रिडिक्ट किया था वैसा ही चल रहा है। लड़ाई झगड़ा, 10 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, पीरियड ये कब ख़त्म होने वाला है, और जो आने वाला 2026 है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है, और वो भारत के लिए कैसा रहने वाला है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो 2026 में हमने अपनी क्लासेस में बताया था कि भाई फायर का साल है। 2026 भी? 26 ही, 25 तो है ही है। अच्छा। 25 में देखो, सबसे पहले अपने स्टूडेंट क्लासेस को बताया था कि भाई लड़ाई झगड़े से बच के रहना। सामने अगर आपसे कोई लड़ाई लग रहा है, गलती नहीं होगी आपकी, फिर भी भैया साइड में हो लेना। आपसे आके लोग उलझेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, एक्सीडेंट होंगे, बार बार तोड़फोड़ होगी। वो आके मुझे बार बार बताते हैं मैम कब खत्म होएगा ये। भाई हम तो रोज ही देख रहे हैं, कभी मेरी पड़ोस से लड़ाई हो जाती है, कभी मेरी गाड़ी फूट जाती है, कभी कोई पड़ोस में लड़ जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये फायर का साल है। आगे भी सूर्य आ रहे हैं, जो आगे के आने के 3-4 महीने रहेंगे ना स्टार्टिंग के, वो भी फायर ही रहेंगे। जनवरी से मार्च अप्रैल तक ये भी फायर ही रहेंगे। और जब फायर ही रहेंगे, इसको बचा कौन सकता है? वही आ गया रेकी हीलिंग। जो लोग डाउन टू अर्थ रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, वो ही अपने आप को, आप देखो ना गुस्सा आ रहा है, आप में स्टेबिलिटी नहीं तो कैसे बचाओगे? क्या करोगे? नुकसान कर लोगे, बिजनेस डील तोड़ोगे, झगड़ा हो जाएगा, हर जगह लड़ाई, दंगा फसाद, एक सोसाइटी का दूसरी सोसाइटी में। अभी एक हमारे यहाँ पे एक सोसाइटी बन रही थी जिसमें ना एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, बड़े पैसे इकट्ठे हो गए, उनका सब कुछ हो गया, एंड टाइम पे उनकी लड़ाई होगी, सबने अपने पैसे अलग कर लिए। रीजन यही ना कि माइंड स्टेबल नहीं था। अच्छा, सूर्य मतलब ये मंगल जा रहा है, सूर्य आ रहा है, तो दोनों ही फायर एनर्जी के हैं। और जो ये 2 नंबर वाले इमोशनल लोग हैं, उनको तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जो 2 नंबर वाले, उनको तो और ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रोएंगे, ठीक है ना, या डिप्रेशन में जाएंगे। उनको तो और ज़्यादा अपने मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को संभालना पड़ेगा। और जिनका नंबर 9 है, उनको भी संभालना पड़ेगा अपने आप को। ऑलरेडी फायरी, ऊपर से सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाएगी, और जब दोनों क्लैश करेंगे तो उनको कोई गुरु ही संभाल सकता है।
ओके, तो मैम इनकी रेमेडी क्या है? इनके रेमेडी बता दो। बेसिकली मैम ने जो 2 और 9 बताए वो मूलांक हैं, मतलब जिनका भी जन्म 2 तारीख 11 तारीख ऐसे हुआ है, जिनका मूलांक 2 आता है उनके लिए, और जिनका मूलांक 9 है उनके लिए जो ये वाला साल है और जो आने वाला साल है वो थोड़ा सा फायरी रहने वाला है। तो अभी मैम थोड़ा सा आप बता दो, उनके लिए रेमेडीज भी बता दो। देखो, एक सबसे आसान जो मैं सबको बताती हूँ कि सबके लिए है वो 1 to 9 के लिए, कि एक पानी का गिलास लेना है, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, पानी को मैनिफेस्ट करके पिए कि मैं शांत हूँ, मेरे चक्रा बैलेंस है और मेरा काम बन रहा है। बहुत ही छोटी रेमेडी है, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक मटकी लो, मटकी को ना पूरा भर दो सरसों से और नॉर्थ ईस्ट में रख दो। सिर्फ 15 मिनट से रखनी है, फिर उसको साउथ ईस्ट में रख देना है। साउथ ईस्ट फायर ही होता है। अगर वास्तु की बात की जाए, वास्तु वाले ना बोले बीच में कि मैम इधर क्यों रखवा दिया, हीलिंग की बात हो रही है। ये सारे कॉर्नर्स में रखी जाती है। फिर नॉर्थ ईस्ट में ऐसे 15-15 मिनट रोज हर कॉर्नर्स में रखी जाती है। फिर उसे पीपल वगैरह पे चढ़ा दो, तो उनके लिए भी अच्छा है कि वो नज़र वगैरह जो प्रॉब्लम है, गुस्सा है, वो सारा उतर जाएगा। 15-15 मिनट हर रोज रखना है, 15 दिन तक ऐसे करना है, फिर पीपल पे छोड़ कर आ जाओ उस मटके को। ये भी बड़ा अच्छा है। पानी मैनिफेस्ट बता दिया आपको कि लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, पानी को जितनी बार पिए यही बोले कि मन मेरा शांत है। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ कि जो बहुत खराब विचार आ रहे हैं कि भाई मेरा मरने को मन कर रहा है, मैं पीटने को मन कर रहा है, रोने को मन कर रहा है, तो उस खराब चीज़ों को ना ब्लैक पेन से पेपर पे लिखें और जला के फ्लश करते रखे ना। कुछ लोग क्या करते हैं, लिख के अपने पास ही रख लेते हैं, तो वो अपने कर्म भी खराब करते हैं और अपनी लाइफ भी खराब करते हैं। तो लिख के जला के फ्लश करना है और फिर पानी पी लें, फिर देखो लाइफ आपकी कैसे स्मूथ तरीके से निकलती है। ये कोई सा भी मूलांक हो उनके लिए कर लेना है। तो ये तो चलो आपने बढ़िया चीज़ बता दी कि इजी है। वैसे मैम जैसे जो 2026 है वो फाइनेंशियल के लिए कैसा है? देखो, फाइनेंशियल के लिए तो ये भी खराब नहीं था। 2025 लड़ाई झगड़े के लिए था। जिन्होंने फाइनेंस कमाया उन्होंने बहुत कमाया, ऐसा नहीं है फाइनेंस में। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फायर ही ज़्यादा हो रहा है, और जो नंबर 1 आ रहा है वो ऐसा वाला टाइम है राजा के टाइम की हम काम कुछ भी कर सकते हैं। काम कुछ भी कर सकते हैं। काम आप फाइनेंस करना चाहो, आप अपना कोई बिजनेस नया शुरू करना चाहो, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहो, इन दिनों में भी जो 4-5 महीने हैं तो प्रॉपर्टी बनाने के बड़े अच्छा टाइम है ये। जो ये अभी अब जुलाई, हाँ, तो ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। अगर इस टाइम में उसने सोच लिया तो उसका अप्रैल तक प्रॉपर्टी 100% बनेगी। अगले अप्रैल तक? हाँ, बनने को अभी बन जाएगी। जिन लोगों को मैंने बताया था कि इस साल में तुम्हारी प्रॉपर्टी के योग है, उनकी प्रॉपर्टियां बन गई हैं। मेरा भी बताना। हो मैं भी देखता हूँ मेरी बनती है नहीं बनती। आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो, एक पेपर लो, रेड पेन से लिखो कि मेरा मकान बन गया, मतलब, और नीचे लिख दो ओम लक्ष्मी नारायण, ओम लक्ष्मी नारायण के नाम पे अपनी पर्ची, और नीचे लिख दो थैंक यू रेकी, थैंक यू एंजल्स। और फिर देखते हैं, फिर आप मुझे बताना कि मैम मेरा मकान बना है या नहीं। तो अगले पॉडकास्ट में आते हैं पता लगा कि मकान बना कि नहीं बना। हाँ, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें आपने बताई, फाइनेंस के लिए भी बढ़िया है सारी चीज़। लेकिन मेरे को अब ये बताओ मैम, जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है कि भाई आने वाले जो साले जो बंदे देखते हैं, मैंने भी रील स्क्रॉल करता हूँ ना, बंदे बड़े रुकते हैं कि भाई किस मूलांक के लिए ये जो 2026 है वो बहुत मजे वाला होने वाला है। मजे वाला है। ओके, देखो, जिनका मूलांक 1 है, ठीक है, हम 1 से 9 तक शॉर्ट में बोल लेते हैं। हाँ, शॉर्ट में हाँ ना, शॉर्ट में बोल लेते हैं। एक बार बता देते हैं। जो 1 वाले हैं, 1 वालों के लिए अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड या स्पिरिचुअल से रिलेटेड काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नंबर 2 है, नंबर 2 वाले ओवर इमोशनल रहेंगे, ओवर इमोशनल रहेंगे, लेकिन इन्हें कैसा काम करना है, डायमंड कटिंग वाला, कोई काउंसलिंग वाला काम, ये इनके लिए बड़ा सूट करेगा। और मदर ब्लेसिंग्स में रहना है, एडवाइस लेकर काम करना है। बिना एडवाइस के काम करेंगे तो ये मारे जाएंगे। अगर ये एडवाइस नहीं लेंगे तो ये मारे जाएंगे, अब तो मारे जाएंगे। और इस टाइम तो बिल्कुल मारे जाएंगे, चलेगा ही नहीं वो काम। अभी के टाइम पे भी? अभी के टाइम पे मतलब एडवाइस लेके करो तो एडवाइस लेके, अदरवाइज करो ही मत करो, फिर अपनी नहीं चलानी। नंबर 3 वाले, इनकी लाइफ में कुछ नया होगा, पक्का होगा। बस इनको मेंटोर अच्छा मिल जाए, टीचर अच्छा मिल जाए। 3 वाले, इनको ना एक लाइन चाहिए इस टाइम
भटक रहे हैं कि हमें ये वाला काम करना है, ये काम करना है, या तो ओवर सोते रहेंगे, सुस्त रहेंगे, या बहुत अच्छा काम करेंगे। ये दो काम इनके बड़े रहेंगे, या तो सोना, अगर अच्छा क्रिएटर मिल गया तो बहुत अच्छा काम करना। तो इनको समझा, तो अगर इनको गाइडेंस मिल गई तो बेस्ट कोई डिज़ाइनर, चाहे वो वास्तु का काम हो, चाहे वो डायमंड कटिंग का काम हो, इस तरह का कोई भी काम, कोई भी डिज़ाइनिंग का काम दे दोगे ना इनको इस टाइम में। अगर जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं 3 नंबर के बच्चे हैं उनको, तो 3 नंबर वाले बच्चों को इस तरह का काम करवाएं, देखना वो बच्चे कभी फेल नहीं होंगे। कुछ भी क्रिएटिव, मतलब बैठने वाला काम कराना है, बहुत घूमने फिरने वाला काम नहीं, ये नहीं करेंगे। 4 नंबर है, ये वाला नंबर राहु है, अच्छा तो अच्छा बहुत, खराब तो खराब बहुत। मतलब ये बेस्ट, अगर डाकू बनेगा तो बेस्ट बनेगा, चोर बनेगा तो भी। तो आने वाले साल में क्या बनेगा? तभी मैंने ये बोला, देखो अगर वो स्पिरिचुअल में है, अगर वो फाइनेंस में, देख मूड स्विंग होंगे इसके, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होंगे, उतार चढ़ाव बहुत रहेगा इसकी ज़िंदगी में। ये बेस्ट बेटा भी बनता है फिर, ये बेस्ट हस्बैंड भी बन जाते हैं फिर, और ये बेस्ट बिजनेसमैन भी बनते हैं। लेकिन इनके मूड स्विंग होते हैं, इनकी अगर जैसा माहौल में ये रहते हैं, देखो इनका जो आने वाला टाइम है ना, इनके फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करता है, इनकी फैमिली पे डिपेंड करता है। वो जैसे होंगे ना वैसे बन जाएंगे। लेकिन जो भी बनेंगे, जो भी पेरेंट्स के देखें वो सर्कल कैसा है बच्चों का, या खुद का सर्कल कैसा है, वो किस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, वो पानी उन पर चढ़ जाएगा। ये ना सोचें, मैंने अभी ये ना सोचें कि भाई वो तो नहीं कर रहा, मैं मतलब वो खराब है, मैं तो ठीक हूँ ना, लेकिन उसका पानी इस पर चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो उसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है थोड़ी सी, पर वैसे वो थोड़ा सा फायरी रहेगा, थोड़ा सा उसके मूड ओवर स्विंग रहेंगे। मतलब फायरी होने से बचना है, फायरी होने से बचना है ना। नंबर 5 बुध। भाई न्यूमरोलॉजी में हम ना सबसे बेस्ट नंबर मानते हैं इसे, भाग्य का। ऐसा नंबर जो भाग्य को दे, जिसके पास 5 एक्टिव है वो राजा है, बुद्धि का राजा, समझने का राजा, प्यार देने का राजा, हर चीज़ का राजा, फाइनेंस हर चीज़ कर सकता है, वो सबको संभाल सकता है। लेकिन मेरे ना इतने साल के एक्सपीरियंस में ये आया कि ये स्टेबल ही नहीं होता। उसकी ग्रेड में भी हो ना, हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं भाई तेरे पास 5 है तो राजा है, लेकिन मैं देखती हूँ राजा तो है नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ? स्टेबल करना पड़ेगा उसे, गणपति का जाप करने का, स्टेबल नहीं रहेगा वो। उसको हर नंबर मैंने आपको ये चीज़ बोली ना कि समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। या 5 भी ऐसा ही आ गया कि भाई जब तक इसको मतलब इसकी अच्छी समझ में, खराब समझ में, ओवर डिप्रेशन में जाने के खतरे ज़्यादा हैं 2026 में। हाँ। अच्छा, डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा खतरे हैं। इनको अगर बचना है तो भगवान गणपति को पूछ लें बस, साथ साथ सोल्यूशन भी देती चली जाती हूँ। ओम गण गणपति नमः का जाप करते चले जाए। नंबर 6 शुक्र का नंबर है। शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये ना फाइनेंस कमाएगा 2026 में, मतलब 26/6 का वो उसका 6 नंबर वाले का होना चाहिए। ये फाइनेंस कमाएगा, नए रास्ते खुलेंगे इसके, कुछ कर गुजर जाएगा, बढ़िया होएगा इसका। 7 खोजुरा में केतु है, खोजना इसका काम है, हमेशा खोजता रहता है। ये अपनी इसमें लग जाएगा, रिसर्च में। ये चीज़ों को ढूंढेगा, रिसर्च करेगा, कैसे करना है, क्या करना है। अगर कोई लड़ाई करेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जिनका केतु खराब होगा भैया वो सोएंगे इतना पूछो मत, उनका नंबर कुछ भी हो। जो जरूरत से ज़्यादा आलसी होगा ना, समझ लेना आलसी बहुत हो जाएगा। सोएगा, अपनी जो क्वालिटीज़ है ना उनको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, नींद ज़्यादा आएगी इसको। तो उसको भी ओम नमः शिवाय का पाठ करो। ऐसे बच्चों को ओम नमः शिवाय का पाठ कराना चाहिए। अब आ जाता है हमारा 9 नंबर, 8 शनि का नंबर है। शनि मेहनत कराता है, स्ट्रगल बढ़ जाएगा इनका, बहुत बहुत बढ़ेगा, एक्सट्रीम स्ट्रगल बढ़ेगा। 26 में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है 8 नंबर। बहुत स्ट्रगल है 8 वालों के लिए। इन्हें तो भगवान के चरणों में रेकी इनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। भगवान के चरण पकड़ लें, क्योंकि स्ट्रगल इनका बढ़ेगा। अच्छा, मैरिज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, शादी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़ा फाइनेंस में भी दिक्कत आएंगी, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर मैं बता रही तो ये नहीं है कि मान लेना है, ये प्रेडिक्शन है। बट मैंने देखा है रेकी द्वारा, टैरो द्वारा हर चीज़ का सोल्यूशन है। रेमेडीज करते तो हर चीज़ से बचा जा सकता है। प्रॉब्लम है, मैंने ये नहीं कहा कि बचा नहीं जा सकता।
मतलब अगर ये है कि वही चीज़ होगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने दवाई नहीं खाई, हाँ हाँ, राइट। 9 वाला नंबर है, पहले ही बताया फायरी है, तो वो थोड़ा फायरी रहेगा, थोड़ा सा उनको चीज़ों में उलझेगा, थोड़ा सा उलझेगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर थोड़ा डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। अगर उसको एक डिसीजन, उसको बोलना है कि जो तू कर रहा है बस उसको करता चला जाए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बेस्ट रहेगा। चलो ये चीज़ तो बढ़िया है। अब मैम आपने इतनी सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थी, तो मैम ये चीज़ मैं समझ गया। आप एक और बार आप सबको बता दो कि रेकी उनकी कैसे मदद कर सकती है अगर वो सीख ले, और शॉर्ट में बता दो कि क्या क्या बेनिफिट हो जाएंगे, है ना, और लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, और जितना भी ये बोलते हैं कुंडली और ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ें, इन सबसे कैसे निवारण हो जाएगा, और रेकी सीखना क्यों ज़रूरी है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, मेरी ना घर की कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका वास्तु ठीक नहीं है, और जबकि मैं वास्तु करवाती हूँ, लेकिन वहाँ हीलिंग करते हैं ना, वास्तु दोष खत्म। मतलब मैंने ऐसी चीज़ें देखी जहाँ वास्तु दोष है, हीलिंग से ऊपर कुछ नहीं है, मेडिटेशन हीलिंग रेकी से ऊपर कुछ नहीं है। आपकी कुंडली में दोष है, मेरे पास एस्ट्रोलॉजर आते हैं बहुत सारे, बहुत एस्ट्रोलॉजर आते हैं, वो कहते हैं मैम कैसे ठीक हुआ, इसकी कुंडली में तो सर्प दोष है, या भाई उसके अपने चक्रा बैलेंस कर लिए, तो वो कुंडली दोष, मैं ये नहीं कह रही सब विद्याएं अपनी जगह है, वो दोष बता रही हैं आपको, लेकिन निवारण, उसका इलाज क्या है, वो रेकी है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे सीखते हैं, तो उनको रेकी, उनको तो और ज़्यादा ज़रूरी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए कि भाई उनके पास लोग आते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, वो रेमेडी बताते हैं, उनको भी लगता है यार इसका भला हो जाए, हर एस्ट्रोलॉजर यही चाहता है, लेकिन कई बार नहीं होता, या उनका खुद का भी नहीं भला हो पाता। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं मैम हमने सबका भला कर दिया, फिर मेरा भला नहीं होता, तो उसका रीज़न है रेकी। अगर आपने रेकी को सीख लिया तो आप अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं, फाइनेंस, हेल्थ, लव, कुंडलिनी भी अगर जागृत करनी है तो पहले रेकी से जाना पड़ेगा, त्राटक करना चाहते हो तो रेकी से जाना पड़ेगा, बहुत ऊपर ऊंचाइयों को, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को समझना चाहते हैं तो रेकी से जाना पड़ेगा। रास्ता आपका मेडिटेशन, प्राण शक्ति है। मतलब मेन अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे पहले रेकी को सीखना पड़ेगा। रेकी इज़ लाइक क्या नाम है, मेन पिलर है। अगर आपका बेस अच्छा है, राइट, अच्छा है, हाँ, तो आप कोई भी चीज़ सीखोगे तो सारी चीज़ें फिर आप बेस्ट बन पाओगे, किसी भी चीज़ में बेस्ट बन पाओगे, है ना। सो आपको पता लग गया होगा कि भाई रेकी क्यों इम्पोर्टेंट है और रेकी सीखना क्यों ज़रूरी है हर प्रोस्पेक्टिव से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअल में अपनी जर्नी आगे बढ़ाना चाहते हो तो रेकी तो मतलब मैंडेटरी है। अगर आप कोई आप किसी से भी सीख रहे हो, अगर वो आपको रेकी के बारे में नहीं बता रहा है और क्या नाम है, रेकी क्यों ज़रूरी है ये नहीं बता रहा है, सीधा आपका स्टार्ट कर दे रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो कमियाँ आती हैं वो क्यों आती है, वो रेकी की वजह से आती है। ये मेरे को भी पता लगा आज, और मैम आपके माध्यम से ऑडियंस को भी पता लगा, है ना। सो मैम ये पॉडकास्ट को अभी थोड़ा यहीं एंड करते हैं। वैसे तो बातें बहुत ज़्यादा पड़ी है मेरे पास, बहुत ज़्यादा मेरे आगे कि क्या क्या और पूछ सकता हूँ। मैनिफेस्टेशन के बारे में पूछना है, जो आपने एक चार्ट के बारे में बताया वो पूछना है, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे को जो मेरे माइंड में आ रही है, लेकिन अभी टाइम की वजह से थोड़ा सा हमें करना पड़ रहा है। तो मैम बहुत बहुत थैंक यू आपका कि हमें यहाँ पे आने के लिए, शो पे आने के लिए, और इतनी अच्छी नॉलेज बताने के लिए। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ हम एक और बार करने वाले हैं। बिल्कुल श्योर, क्योंकि रेकी पे तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आप 5 साल बुलवा लोगे ना तब भी बोल सकती हूँ मैं लगातार, मतलब इतना हैवी कंसेप्ट है ये। तो ये तो सच है कि जितना बोलो उतना कम, बट फिर भी मैं आपके माध्यम से आपकी सबको कहना चाहूँगी कि भाई रेकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, चक्रा बैलेंस के लिए, ऑरे के लिए, और अपने सुरक्षा कवच बनाने के लिए। थैंक यू मैम। सो इस पॉडकास्ट में आपने देखा कि रेकी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, रेकी के फ़ायदे क्या क्या है, और रेकी जो है ऐसा नहीं है कोई बाहर का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे इंडिया से ही है, हमारे इंडिया में ही था, हमारे वेदों में ही था, लेकिन हमें पता नहीं चला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस चीज़ को हमने कवर किया कि रेकी है क्या, रेकी बेनिफिट क्या है, और रेकी सीखने के फ़ायदा क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप स्पिरिचुअल में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो रेकी एक पिलर है। अगर वही चीज़ आपका अच्छा नहीं है तो आप कोई भी चीज़ अगर करते हो तो उसमें मास्टर नहीं कर पाओगे, आप जस्ट एक नाम का सीख लोगे।
तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि हम इसका एक और एपिसोड लेके आने वाले हैं, तो आप पहले ही नीचे क्वेश्चन डाल दीजिए। जो भी आपके मन में आ रहा है वो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैम से ज़रूर पूछूंगा। और आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ये चीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हम बंद नहीं कर रहे हैं, अभी और भी ऐसे पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।